तो चलिए दोस्तों, आरआरबी ग्रुप डी एनटीपीसी एग्जाम में पूछे जाने वाले जनरल नॉलेज के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की एक सीरीज लेकर आए हैं जो आपके लिए काफी इंपोर्टेंट होने वाला है ना। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। यहाँ पर पहला सवाल दिया गया जो एग्जाम में पूछा जाता है कि अजंता गुफा संख्या 16 किससे संबंधित है। तो सुजाता द्वारा बुद्ध को खीर जो दान दिया है उससे संबंधित है। उसके बाद अजंता गुफा संख्या 17, तो यह किससे संबंधित है। तो यह महाभिनि निष्क्रमण का चित्रण से संबंधित है। उसके बाद अजंता एलोरा की गुफाएं किस राज्य में स्थित है। तो यह महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। याद रखना, अजंता एलोरा की जो गुफाएं हैं दोस्तों, यह महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। अगला सवाल है मंदिर निर्माण की नागर शैली का प्रयोग किस काल में हुआ था। तो उत्तर भारत में हुआ था। याद रखना, उत्तर भारत में प्रयोग हुआ था मंदिर निर्माण की नागर शैली का प्रयोग। उसके बाद श्रीनगर शहर की स्थापना किसने की थी। तो अशोक ने श्रीनगर की स्थापना की थी। ये जो क्वेश्चन है दोस्तों, ये आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम में पूछे जाते, इसी पैटर्न पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना। तो प्राचीन कला, वास्तुकला और शहर निर्माण से क्वेश्चन काफी ज्यादा पूछे जाते हैं। उसके बाद महान शासक और उपाधियों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि चंद्रगुप्त मौर्य को क्या कहा जाता था। तो यूनानियों द्वारा सेंड्रोकोटस कहा जाता था। ठीक है ना, किसे कहा जाता था। तो चंद्रगुप्त मौर्य को यूनानी द्वारा सेंड्रोकोटस कहा जाता था। उसके बाद भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता था। तो समुद्रगुप्त को कहा जाता था। लाख बख्श की उपाधि लाल बख्श की उपाधि किसके पास थी। तो कुतुबुद्दीन ऐबक के पास थी। उसके बाद कुतुब मीनार का निर्माण का कार्य पूरा किसने करवाया था। तो इल्तुतमिश ने। याद रखना, कुतुब मीनार का जो निर्माण का जो कार्य है पूरा किसने करवाया था। तो इल्तुतमिश ने करवाया था। उसके बाद बलबन का वास्तविक नाम क्या था दोस्तों। तो बलबन का वास्तविक नाम उलू खान था। तो ये जो क्वेश्चन है महान शासक और उपाधियों से, ये आरआरबी ग्रुप डी में इनमें से एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, तो इन्हें आप ध्यान से देखें। उसके बाद प्रथम महिला शासिका और विद्रोह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि भारत उत्तर भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासिका कौन थी दोस्तों। तो रजिया सुल्तान थी ना। तो रजिया सुल्तान से क्वेश्चन पूछा जाता है। उनके बारे में, उनकी उपाधि से पूछा जाता है कि उनके पास कौन सी उपाधि थी। तो उम्दत उल निसवा की उपाधि किसके पास थी। तो यह रजिया सुल्तान उत्तर भारत की प्रथम मुस्लिम महिला जो शासिका रजिया सुल्तान थी, और जिसे उम्दत उल निसवा की उपाधि प्राप्त थी। उसके बाद संताल विद्रोह कब हुआ था। तो सिंधु और कानू ने किया था। संताल विद्रोह जो है वह सिद्धू और कानू ने किया था। उसके बाद पुस्तकों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि फ्रीडम फॉर फियर पुस्तक किसने लिखी है। तो आंग सान सूकी ने लिखी है। उसके बाद लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम ये पुस्तक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये नेल्सन मंडेला की पुस्तक है। उसके बाद टू अ हंगर फ्री वर्ल्ड ये पुस्तक किसकी है। तो एम ए स्वामीनाथन से। याद रखना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। टू अ हंगर फ्री वर्ल्ड एम ए स्वामीनाथन की पुस्तक है। उसके बाद दास कैपिटल पुस्तक के लेखक कौन है। तो कार्ल मार्क्स है। उसके बाद वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक कौन है। तो एडम स्मिथ है। उसके बाद प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स है, यह पुस्तक के लेखक कौन है। तो मार्शल है। तो दोस्तों, पुस्तक से जो क्वेश्चन है काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो इन्हें आप ध्यान से पढ़ना। आरआरबी ग्रुप डी में अगर आपकी अभी एग्जाम होने वाली है तो पुस्तक से लेकर उनके लेखक आपको पढ़कर जाना है। उसके बाद संविधान से किस प्रकार से क्वेश्चन पूछते हैं, जैसे कि समितियों से पूछते हैं। उसके बाद राज्य व्यवस्था से पूछते हैं। तो यहाँ पर हम अगर बात करें समितियाँ से या फिर संविधान की राज्य व्यवस्था से क्वेश्चन देखें, जैसे कि संविधान की समितियाँ, तो संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। याद रखना, पंडित जवाहरलाल नेहरू संघ संविधान समिति के अध्यक्ष थे। उसके बाद प्रांतीय संविधान समिति अध्यक्ष कौन थे। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। तो याद रखना, प्रांतीय संविधान समिति का पूछा जाता है तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, और संघ संविधान समिति के अध्यक्ष पूछा जाता है तो पंडित जवाहरलाल नेहरू यहाँ पर राइट आंसर होगा, है ना। तो ये क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं, इन्हें भी ध्यान से देखिए। उसके बाद प्रथम प्रधानमंत्री भारत के पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, जो अभी फिलहाल में आपको पता हो कि संघ संविधान समिति अध्यक्ष भी थे, है ना, और पहले प्रधानमंत्री भी थे। उसके बाद प्रथम दलित राष्ट्रपति जो के आर नारायण थे। प्रथम दलित राष्ट्रपति पूछा जाता है तो के आर नारायण थे। और अभी फिलहाल में अगर राष्ट्रपति की अगर बात की जाए तो महिला राष्ट्रपति जिनका नाम द्रौपदी मुर्मू है। उसके बाद संविधान का भाग 5 किससे संबंधित है। तो संविधान का भाग जो 5 है संघ सरकार और राष्ट्रपति से संबंधित है। उसके बाद प्रजातंत्र की सर्वप्रथम स्थापना कहाँ पर हुई थी। तो अमेरिका देश में हुई थी। देखो, अगर हम बात करें कुल 11 भाषाओं को शास्त्रीय भाषा कहा जाता है का दर्जा प्राप्त है। याद रखना, ये इम्पोर्टेंट है कि कुल 11 भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त है। उसके बाद विज्ञान और भौतिक से कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि पाई मेसोन की खोज किसने की थी। तो युकावा ने की थी। याद रखना, पाई मेसोन की खोज युकावा ने की थी। फोटॉन की खोज किसने की थी। तो आइंस्टीन ने की थी। और पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी। तो एंडरसन ने की थी। और न्यूट्रिनो को खोज किसने की थी, न्यूट्रिनो की, तो पाउली ने की थी। ठीक है ना। और इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, प्रोटॉन की। और न्यूटन की खोज किसने की थी। तो न्यूट्रिनो खोज तो पाउली ने की, न्यूटन की खोज की। आपको कमेंट्स कर बताना है
इलेक्ट्रॉन की किसने की थी, प्रोटॉन की किसने की थी, और न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी। अच्छा एक बात ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉन पर हमेशा माइनस होता है, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन हमेशा क्या होता है, माइनस होता है, और प्रोटॉन पर प्लस होता है, इतना याद रखना, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रॉन की खोज, प्रोटॉन की खोज और न्यूट्रॉन की खोज आप हमें कमेंट कर बताना कि इनके वैज्ञानिक कौन थे। चलिए अगला सवाल है, कोशिका संरचना से क्वेश्चन जैसे पूछे जाते हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया किसे कहा जाता है, तो कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है, पावर हाउस ऑफ द सेल किसे कहा जाता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। उसके बाद राइबोसोम यानी पादप कोशिका की खोज किसने की थी, राइबोसोम की, तो रॉबिन्सन और ब्राउन ने इनकी खोज की थी। राइबोसोम की खोज रॉबिन्सन और ब्राउन ने की थी। उसके बाद लाइसोसोम की खोज किसने की थी, तो लाइसोसोम की खोज जो है डी डुबे ने की थी। किसने की थी, डी डुबे ने लाइसोसोम की खोज की थी। तो जो कोशिका की संरचना से भी क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं। उसके बाद जंतु जगत में अगर हम बात करें तो हाइड्रा और मूंगा ये क्या है, तो ये सिलिटरेटा संघ के जगत है, ठीक है। जंतु जगत है तो कौन से, हाइड्रा व मूंगा सिलिटेरा संघ के हैं, और जो घोंगा है यह मोलस्का संघ के जंतु है ना, तो इतना आप ध्यान रखना। उसके बाद पादप रोग और हार्मोन से क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, जैसे कि जीवाणु से कौन कौन से होते हैं, जैसे जीवाणु और वायरस है ना, तो जीवाणु यानी कि इंग्लिश में बोलते हैं बैक्टीरिया, तो बैक्टीरिया से क्या होते हैं, तो बैक्टीरिया में देखो गेहूं का टुंडा रोग जो है ये भी जीवाणु से होता है, बैक्टीरिया से होता है। साइटस केकर रोग ये भी बैक्टीरिया से होता है, और धान का अंगमारी जो रोग है ये भी बैक्टीरिया से होता है। उसके बाद पोटैटो मोजेक रोग ये किससे होता है, तो ये वायरस के कारण होता है। उसके बाद हार्मोन, एक हार्मोन का नाम है, इसका नाम है ट्राउमेटिन। ये क्या करता है, तो पौधों में चोट भरने का कार्य एक पौधों में चोट भरने का जो कार्य है वह ट्राउमेन हार्मोन करता है। उसके बाद अम्ल और क्षार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि हम अगर बात करें सेव में है ना, सेव फल में कौन सा एसिड पाया जाता है, तो मेलिक एसिड पाया जाता है। सोडा वाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो कार्बनिक अम्ल पाया जाता है। चींटी का डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो फार्मिक अम्ल पाया जाता है। और टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो टमाटर में ऑक्जेलेरिक अम्ल एसिड पाया जाता है। तो याद रखना ये इंपॉर्टेंट है, और आरआरबी ग्रुप डी की दृष्टि से ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इन्हें ध्यान से पढ़ना। ये जो हमने पूरा पेपर लाए हैं आरआरबी ग्रुप डी में जो एग्जाम में पूछे जाते हैं वही सब क्वेश्चन लेकर आए हैं, है ना। उसके बाद अयस्क और भौतिक मापन से जैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि एल्यूमिनियम का एसिड क्या है दोस्तों, बॉक्साइट है। फेल्सपार और कोरंडम है। उसके बाद पारा, मरकरी का एसिड क्या है, तो सिनेबार। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो पारा से क्वेश्चन अधिकतर पूछा जाता है जो मरकरी होती है, इसका एसिड क्या है, तो सिनेबार है। उसके बाद फेल्सपार, कोरंडम और बॉक्साइट ये एल्यूमिनियम के एसिड है। उसके बाद त्वरण की एसआई का क्या है दोस्तों, एसआई का से क्वेश्चन पूछा जाए, जैसे कि त्वरण की एसआई क्या है, तो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। और उसके बाद समुद्र दूरी नॉटिकल मील में नापी जाती है, और 1 मील बराबर 5280 फीट होता है। 1 मील बराबर 5280 फीट होता है ना, इतना ध्यान रखना। उसके बाद मापक यंत्र से क्वेश्चन कैसे पूछे जाते, जैसे कि वैज्ञानिक यंत्र हम पूछते हैं, मापक यंत्र, जैसे कि अल्टीमीटर क्या करता है, तो विमान की ऊंचाई मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है, अल्टीमीटर कहलाता है। उसका बैरोमीटर क्या करता है, वायु दाब का मापन किससे किया जाता है, बैरोमीटर से करते हैं। ऑडियोमीटर की तीव्रता किससे नापी, तो ध्वनि की तीव्रता किससे मापी जाती है, तो ऑडियोमीटर की तीव्रता से, ठीक है ना। ऑडियोमीटर की तीव्रता क्या मापता है, तो ध्वनि मापता है। और अनीमोमीटर क्या मापता है, हवा की शक्ति या फिर गति मापन, हवा की गति या फिर शक्ति मापन किससे किया जाता है, तो अनीमोमीटर से किया जाता है। अच्छा वोल्टमीटर से किसका मापन करते हैं, वोल्टेज का। मीटर से किसका मापन करते हैं, तो धारा का मापन करते हैं। और रजिस्टर मीटर यानी ओम मीटर से किसका इसका हम करते हैं, तो रेजिस्टेंस का मापन करते हैं। ये क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। उसके बाद पृथ्वी, नीला ग्रह किसे कहा जाता है, तो पृथ्वी को कहा जाता है। लाल ग्रह किसे कहा जाता है, तो मंगल को कहा जाता है। हरा ग्रह किसे कहा जाता है, तो वरुण को कहा जाता है। और लेटा हुआ ग्रह किसे कहा जाता है, तो अरुण को लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है। तो ये जो क्वेश्चन है ये एग्जाम में पूछे जाते हैं, इनसे एक एक क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, तो इतने भी आप ध्यान से पढ़े। उसके बाद चलिए अगला सवाल है दोस्तों, भौगोलिक उपनाम से देख लेते हैं, जैसे कि उपनाम, आसनसोल का उपनाम क्या है, तो लैंड ऑफ ब्लैक डायमंड के नाम से जाना जाता है। तो याद रखना लैंड ऑफ ब्लैक डायमंड किसे कहा जाता है, आसनसोल को कहा जाता है। भविष्य का महाद्वीप किसे कहा जाता है, तो अफ्रीका को क्या कहते हैं, भविष्य का महाद्वीप कहा जाता है। प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप किसे कहा जाता है, तो यूरोप को कहा जाता है प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप। और जनजाति और नदी परियोजना से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि थारू जनजाति किस राज्य की है, तो उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में पाई जाने वाली जनजाति थारू जनजाति है। और नाथवा और झांसी परियोजना किस राज्य की है दोस्तों, तो पंजाब की, और सतलज नदी पर यह स्थित है। तो ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है ना। उसके बाद सुरक्षा बलों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि 1835 में असम राइफल
अभन बापा उपनाम पूर्वोत्तर का प्रहरी, इसकी स्थापना हुई थी। उसके बाद 1965 में बीएसएफ सुरक्षा सीमा बल की स्थापना हुई थी। उसके बाद 1969 में सीआईएसएफ की स्थापना हुई थी और 1984 में एनएसजी की स्थापना हुई थी। अगला सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय खेल जगत में जो राष्ट्रीय खेल, जैसे अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है, तो बेसबॉल है। और जापान का राष्ट्रीय खेल जूडो है। भूटान का राष्ट्रीय खेल तीरंदाजी, इम्पोर्टेंट है। भूटान का जो राष्ट्रीय खेल है तीरंदाजी है। और पाकिस्तान का जो राष्ट्रीय खेल है वो क्या है, तो हॉकी है ना, याद रखना। उसके बाद प्रसिद्ध खिलाड़ियों के उपनाम, जैसे कि पॉकेट डायनेमो किसे कहा जाता है, तो लिएंडर पेसे को कहा जाता है। उसके बाद चगदा एक्सप्रेस किसे कहा जाता है दोस्तों, तो झूलन गोस्वामी को क्या कहा जाता है, चगदा एक्सप्रेस कहा जाता है। डिंग एक्सप्रेस किसे कहा जाता है, तो डिंग एक्सप्रेस हिमा दास को कहा जाता है। एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि डिंग एक्सप्रेस के नाम से किस खिलाड़ी को जाना जाता है, हिमा दास को। उसके बाद गोल्डन शार्क किसे कहा जाता है, तो माइकल फेलेप्स को। माइकल फेलेप्स को क्या कहा जाता है, तो गोल्डन शार्क के नाम से जाना जाता है। उसको हम अंतर्राष्ट्रीय संगठन से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो देख लेते हैं, जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन और विश्व व्यापार संगठन, ये कहाँ पर है, तो जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। उसके बाद वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन मैड्रिड और अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन, ये कहाँ है, तो वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन मैड्रिड में है और अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन गुरुग्राम में है ना। उसके बाद निगोल चोकबा उत्सव कहाँ मनाया जाता है दोस्तों, तो निगोल चोंकम्बा जो उत्सव है यह मणिपुर राज्य में मनाया जाता है। मणिपुर का यह काफ़ी फेमस उत्सव है ना।